हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ भरत। आज हम ये नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक वाला लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें मैंने बोला था 15 to 20 क्वेश्चंस। मेरे पास क्वेश्चंस थोड़े से कम है, 10 to 12 क्वेश्चंस ही मैंने कवर करे हैं, बिकॉज इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो वो हम आज यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो टॉपिक होगा जो हमने डिस्कस करना है अभी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला, तो वहाँ पर हम पहले कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उसकी अलग क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो बनाएंगे। क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि आपने जब NCERT से उसको प्रैक्टिस करा होगा उस कॉन्सेप्ट को, तो आपको वहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब मैं वो कॉन्सेप्ट करवाऊँगा तो मेरे पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उन कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ उन क्वेश्चंस में सिर्फ वो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिर्फ परसेंटेज टॉपिक के ऊपर। मतलब कि जो बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहा था फर्स्ट वीडियो के अंदर, ये उसी की आगे फर्दर प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, जिसमें कि सिर्फ क्या कहते हैं परसेंटेज से टोटल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कवर होगा। और अगर हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उसमें से अगर एक क्वांटिटी की परसेंटेज मेरे को गिवन है तो दूसरी क्वांटिटी कैसे निकालनी है टोटल के रिस्पेक्ट में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है आपने देखनी कैसे है, क्योंकि यहाँ पर अब होगा क्या, मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस नहीं लिखूँगा, हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड करा देंगे। मतलब जब हम वीडियो एडिट करेंगे तो जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उस क्वेश्चन का पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने करना क्या है कि आपने जब जैसे ही मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास तो लैपटॉप में PDF पड़ी है, मैं वो PDF अटैच भी कर दूंगा, आप उन क्वेश्चन को वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन मैं रीड करूँगा आप और यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो होगा। क्वेश्चन आप क्या कहते हैं पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट करोगे एंड देन आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, मेरे को सुनोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं है कि लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिर तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप मैं रीड भी कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी साथ में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्लास 80 स्टूडेंट्स पास्ड एंड द रेस्ट फेल्ड। इफ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो समझते हैं क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। वो बोल रहे हैं, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, टोटल स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो होते ही है ना, किसी भी क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि मेरे पास एक क्लास है, उसके अंदर 100 बच्चे हैं। कितने? 100 बच्चे हैं। अब ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं, इन 100 स्टूडेंट में से हमने बोला है 80 स्टूडेंट्स पास्ड। इसमें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पास वाले स्टूडेंट्स और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फेल वाले स्टूडेंट्स। अगर 80 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं? आप सिंपली क्या करोगे, टोटल में से पास वाले माइनस कर दोगे, आपको फेल मिल जाएंगे। आप बोलोगे 20 फेल है। तो बस ये क्वेश्चन भी इतना ही आसान है, जितना सिंपल अभी लग रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अभी टोटल स्टूडेंट्स का 100 हटा देते हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स ही हमने निकालने हैं। उसने लास्ट में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। पहले तो क्वेश्चन को ना इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन बैंक की वीडियो है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ साथ में जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं साथ साथ में उनको क्लियर करेंगे। हमने क्वेश्चन में बोला कि कुछ टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स पास हैं और कुछ फेल हैं। ये जो पास वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमने आपको दे दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरी प्रॉपरली देखी है तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो टोटल वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाता है टोटल वर्ड, तो वहाँ पर हम टोटल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर टोटल स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, मतलब कि 100% स्टूडेंट्स में से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 100% है। एक क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, आपको ये चीज़ समझनी है। एक क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कितने होंगे, 100% होंगे। अगर मैं बोलूँगा टोटल स्टूडेंट्स में से पास की परसेंटेज, फेल की परसेंटेज, वो भी आप बताओगे, और उसमें जो पास और फेल की जो भी परसेंटेज होगी इनको ऐड करोगे तो आपको 100% ही मिलेगा। ये बिल्कुल सिमिलर है उस चीज़ से जब मैंने बोला था कि टोटल स्टूडेंट्स 100 लिए मैंने। तो अभी मैंने क्या बोला, टोटल परसेंटेज, टोटल स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो क्या होने वाली है, 100%। मतलब कि पूरे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स 100% होगी।
अब उसने आगे क्वेश्चन में बोला है इफ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल। यहाँ पर उसने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, यहाँ पे ST लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, और यहाँ पर हम परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से, उसने फेल वाले का नंबर नहीं दिया, उसने फेल वाले की परसेंटेज दे दी कितनी, 80%। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि टोटल परसेंटेज, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 100% है। तो अगर टोटल परसेंटेज 100% है तो पास वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज कितनी होगी, 20% होगी। अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हुई है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, वहाँ पर मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, टोटल परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स में से 80 स्टूडेंट्स पास, फेल वाले हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल जो हैं वो कितने हैं, 80% है। अब यहाँ से तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। हमने एक मेथड करा था कि अगर मेरे को 80% स्टूडेंट्स निकालने हैं, उसने बोला 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। अगर आप फेल्ड वाली की क्वांटिटी निकालना चाहते हो, ये 80% किसका होगा, आप बोल रहे हो कि जो 80% बच्चे हैं ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वो किसके बराबर हैं, निकालना चाहते हैं हम। हमें टोटल स्टूडेंट्स तो पता नहीं है, तो ये हम वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो हम 80% का ऐसे सच यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ हम क्या करेंगे, 100 में से 80% को माइनस करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे, 100% में से 80% को माइनस करेंगे ताकि मेरे पास क्या आए, पास वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ जाए। पास वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज कितनी आ गई, 20%। और मैंने बताया था आपको, जब हम परसेंटेज में कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेजेस का जो टोटल होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स की परसेंटेज 100%, 100% में से, इस पूरे में से कुछ पार्ट जो है फेल वाले और कुछ पार्ट पास वाले। पास वाले कितने, 20%, फेल वाले कितने, 80%। अब यहाँ पर बस ये चीज़ बतानी थी, इसका ऐसा यूज़ नहीं है। तो हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, मतलब अब जब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो आप यही लिखोगे, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू x। देखो जहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए देते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप उसी क्वांटिटी को लेट करते हो। तभी मैंने यहाँ पर लिखा लेट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आपने लेट कर लिए, x के बराबर है, टोटल स्टूडेंट्स लेट कर लिए, x के बराबर है। उसके बाद अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड दैट इज इक्वल टू 80। उसके बाद आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इज इक्वल टू 80%। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड हमने निकाला है 20%, आपको बस शो करना पड़ेगा ऐसे, स्टूडेंट्स पास्ड इज इक्वल टू, क्या करना है यहाँ पर, नीचे शो कर देता हूँ, 100% में से माइनस कर रहे हैं 80%, दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, अब इसका फर्दर यूज़ करेंगे कैसे, मैंने बताया था। देखो अब यहाँ पर जैसे मैंने इसके लिए आपको बताया कि मेरे पास, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मतलब अगर मैं डायरेक्टली 80% को यूज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, 80% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू फेल। बट अगर ये इक्वेशन मैं बनाता हूँ तो ना तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, ना तो मेरे पास फेल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल यूज़ दिस 20%। क्या करेंगे हम, 20%, आप इसको ऐसे लिखो, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ब्लैक मार्कर से, कि 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, या फिर हम टोटल स्टूडेंट्स की जगह पर x भी लिख सकते हैं, चलो आप लिख दो प्रॉपर, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80। अब ये जो मैंने एक इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल इक्वेशंस का पार्ट भी आ रहा है, मतलब आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको प्रॉपरली वाइट बोर्ड दिख रहा है।
20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, मैंने 80 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स की जगह पर x लिखेंगे, तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 80। और इस पार्ट को सॉल्व करना मैंने सिखाया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, एंड आई थिंक ये आप सॉल्व कर लोगे। मैं इस पार्ट को इरेज करके एक बार ये मेंशन कर देता हूँ, इस पार्ट को इरेज करके एक बार मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। लेट अस इसको सेपरेट कर देते हैं, लेट अस ड्रॉ कॉलम। 20% ऑफ x इज 80, इसको सॉल्व करना है। तो 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं इज इक्वल टू 80। अब ये x सॉल्व करना है, दिस इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। बहुत धीरे चल रहे हैं, 21 जा 5 जा 5 8 जा 40, 400 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 400। दिस इज योर आंसर। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप ऐसे निकालोगे, देखो ऐसे मैंने इनके आंसर्स क्रैम नहीं करे हुए या मैंने लर्न नहीं करे हुए आंसर्स, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करता जा रहा हूँ। हाँ, मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं कहीं से, क्वेश्चंस की मेरे पास PDF है, मैं PDF आपको दे दूँगा इसके साथ, ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन को प्रोसीड। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्वेश्चन जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम के अंदर आप प्रेजेंट करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर ये पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। टोटल परसेंटेज के ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी मतलब 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके टू द एंड मतलब लास्ट तक अगर ये सिलेबस में है चैप्टर आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर मैं भी होऊंगा, अगर मेरे को भी टेस्ट कंडक्ट करना होगा, मैं इस तरह के क्वेश्चंस, ये जो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैं हर टेस्ट के अंदर इंक्लूड करूँगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आप वीडियो को देखते जाओ, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो साथ साथ में, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ नोट करो। एक तो इसको सारा पॉज करके आप नोट कर सकते हो, और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद उसको खुद भी ट्राई करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं हम। अगर आपको कुछ पार्ट नहीं समझ में आया तो आप एक बार बैक करके पॉज करके दोबारा से देख सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में जो आपको नहीं क्लियर हुई, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, डाल सकते हो, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, साथ साथ में मैं रीड कर रहा हूँ। गन पाउडर कॉन्टेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर, द रेस्ट ऑफ इट इज़ चारकोल। अब देखो यहाँ पर ये जो गन पाउडर है, गन पाउडर, ये गन पाउडर किस किस का बना हुआ है, 3 चीज़ों का बना हुआ है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नाइटर, देन हमारे पास सेकंड में है सल्फर, और हमारे पास थर्ड नंबर पे है चारकोल। नाइटर, सल्फर एंड चारकोल। उसने बोला है नाइटर की जो परसेंटेज है वो है 75%, सल्फर की जो परसेंटेज है वो है 10%, और उसने बोला है रेस्ट चारकोल है। अब ये चीज़ आपको भी पता है कि गन पाउडर के अंदर टोटल, ऑब्वियसली गन पाउडर अपने आप में टोटल परसेंटेज एज अ होल है, तो कितनी होगी टोटल परसेंटेज, 100% होगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी क्वांटिटीज़ हमारे पास है उन सबका जो भी पार्ट है उन सबका जो सम होने वाला है वो 100% होने वाला है। टोटल परसेंटेज इज इक्वल टू 100%, राइट। मतलब अगर 75% नाइटर है, 10% सल्फर है, रेस्ट चारकोल है, हम करेंगे क्या इसमें, हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चारकोल निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ चारकोल निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बाद इसको प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। गन पाउडर कॉन्टेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर, द रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल, फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 9 kg ऑफ गन पाउडर। हमने चारकोल की ही अमाउंट निकालनी है 9 kg ऑफ गन पाउडर के अंदर,
मतलब गन पाउडर की टोटल क्वांटिटी हमें गिवन है 9 kg। 9 kg अपने आप में 100% है। उसके अंदर कितना चारकोल हम डालेंगे वो आप केजीज में और ग्राम्स में दोनों में किसी भी तरह से निकाल सकते हो। और मैं मेथड यहाँ पे दोनों डिस्कस करूँगा। दो तरीके से इसका आंसर निकल सकता है, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट, तो दोनों देखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आप एक बार। क्वेश्चन आपने आई होप नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नोट कर लेना साथ साथ में, तभी समझ में आएगा। एक रजिस्टर जो जिसके ऊपर भी आप कर रहे हो क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद मेरी वीडियो को साथ साथ में देखो। अब ध्यान ज़रा यहाँ पे दो। हमने बोला गन पाउडर के अंदर इतना नाइटर है, 10% सल्फर है, चारकोल की परसेंटेज हमें नहीं पता। पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप क्या करेंगे, आप चारकोल की परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है तीनों क्वांटिटीज़ का, ये जो नाइटर, सल्फर और ये चारकोल है, इन तीनों की जो भी क्वांटिटीज़ होंगी परसेंटेजेस में उनका सम क्या होने वाला है, 100% होने वाला है। तभी वो गन पाउडर बनेगा, क्योंकि एक क्वांटिटी अपने आप में कंप्लीट है, वो गन पाउडर कंप्लीट है, ये होल क्वांटिटी है मेरी। अब ये 100% है, तो देख लेते हैं 75% और 10% कितना हो जाएगा, 85%। 100 में से 85 माइनस करोगे क्या रह गया, 15%। तो मैं बोल रहा हूँ चारकोल की परसेंटेज निकाल लो आप 15%। चारकोल की परसेंटेज निकाल ली। अब उसने बोला गन पाउडर की जो टोटल क्वांटिटी है, गन पाउडर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 9 kg। 9 kg आई थिंक 90 kg, एक बार देख लेते हैं। 9 kg, तो 9 kg ऑफ गन पाउडर के अंदर हमने चारकोल की अमाउंट निकालनी। तो पहला बहुत आसान तरीका क्या है, आप क्या करोगे, चारकोल की परसेंटेज निकालोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 15% 9 kg का निकालना है और वो आपका आंसर होएगा। सिंपल, पता है ना 15% चारकोल है इस गन पाउडर के अंदर। गन पाउडर के अंदर 15% क्या है, मेरा चारकोल है, तो 15% 9 kg का निकाल लूँगा। गन पाउडर की अमाउंट 9 kg है, उसके अंदर 15% चारकोल पड़ा है, तो 15% ऑफ 9 kg आप निकालोगे, यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर एक तरीका हो गया ये। तो परसेंटेज ऑफ चारकोल निकालोगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100% माइनस 75% माइनस 10%। इसको आप ब्रैकेट्स में ऐसे लिख के एरो डाल के लिख दोगे और ये आ जाएगा आपके पास 15%। 7, 8, 85, 15% आ गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन वो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिखो अमाउंट ऑफ चारकोल, अमाउंट ऑफ चारकोल in 9 kg of gunpowder, 9 kg ऑफ गन पाउडर। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने क्या करना है, 15% ऑफ 9 kg निकालना है। बस इसको सॉल्व कर लो, 15/100 इंटू 9 kg। अब यहाँ पर ये 100 आ रहा है, तो इसलिए इसको ग्राम्स में कर लो कन्वर्ट। 9000 ग्राम्स लिख रहा हूँ मैं, 9000 ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्राम्स में इसलिए करें क्योंकि डेसिमल्स में मैं आंसर नहीं निकालना चाहता। 5 9 45, 9 1 9, 135 आ जाएगा। 9 1 9, 10 11 12 13, 1350 ग्राम्स। सो दिस इज़ योर आंसर। मतलब कि 9 kg गन पाउडर के अंदर 1350 ग्राम्स मेरा क्या है, चारकोल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। क्या बोला, वही टोटल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये जो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा। इसको आप नोट कर लो, नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट करना है आपने। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो बताता हूँ मैं। दूसरा मेथड भी बहुत सिंपल है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, तो हमें चीज़ों को आसान बनाना है, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना। अब यहाँ पर दूसरा मेथड क्या होएगा, आप यहाँ पर नाइटर 75% दिया है, पहले आप 9 का 75 निकाल लो, फिर 10% निकाल लो, और जो भी नाइटर आपने अमाउंट में निकाला है, सल्फ़र अमाउंट में निकाला है। मतलब जब हम परसेंटेज किसी क्वांटिटी के कुछ परसेंटेज, मतलब कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, 9 kg का 15% निकालना, मतलब 9 kg का 15% कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, तो वैसे ही नाइटर और सल्फ़र भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर हमने अमाउंट निकाली है, हम क्या करेंगे, नाइटर, अमाउंट ऑफ सल्फ़र निकाल लेंगे। जब मेरा अमाउंट ऑफ नाइटर सल्फ़र आ जाएगा, उनको मैं ऐड करूँगा और 9 kg में से माइनस करूँगा, तो मेरे पास चारकोल आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चारकोल आ जाएगा। तो
तो यहाँ पर हुआ क्या, मेरे को यहाँ पर माइनस नहीं करना पड़ेगा, माइनस करा है मैंने लेकिन बाद में करे, अमाउंट में करे। देखो दो चीज़ें हैं, समझना ध्यान से, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। इधर मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पर 15% निकाला है तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज को माइनस करा, मैंने स्टार्टिंग में ही परसेंटेज को माइनस कर दिया, स्टार्टिंग में माइनस करके 15% निकाल लिया। अभी जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ उसमें क्या कर रहे हैं हम इसका 75% निकाल रहे हैं, इसका 10% निकाल रहे हैं, उन दोनों को ऐड करें। लेट अस से यहाँ पर मान लो मेरे पास x ग्राम आया है और यहाँ पर मेरे पास y ग्राम आया है, तो मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये x प्लस वाई ग्राम आ जाएगा, x प्लस वाई ग्राम आया। अब मैं 9 kg में से माइनस करूँगा, मेरे पास चारकोल निकल आएगा। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं और सिंपल कर देता हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, एक बार समझना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10% अगर निकालना 9 kg का, कितना हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा, सिंपल, 10% में निकल गया। 75% निकालना है तो ये लो 75/100 इंटू 9000 ग्राम्स। अब ये और सिंपल है, 25 3 ज़ा 4 ज़ा, तो ओके बात वहीं पर आ जाएगी। ये एक मिनट, 75/100 है ना, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 100 जीरो ही कैंसिल करनी है। 5 9 ज़ा 45, 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 4 67, 6750 ये आया, 900 ग्राम्स ये आया था आपका, इनको ऐड करो, ये आ गया आपका 16, 7650, और 7650 में से माइनस कर देते हैं, 7650 को माइनस करते हैं 9000 ग्राम में से, इसको माइनस करेंगे 0 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1350 ही हमने आंसर निकाला था। आपके सामने ये भी आंसर निकाल दिया मैंने। लेकिन अब ये देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लंबा है, हमने ये नहीं करना है, ये आपको इसलिए बताया है ताकि आप ये गलती ना करो, ये बस इसलिए बताया है। जब भी ये स्टेप कर रहे होगे ना तो याद रखना, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टोटल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट करते ही इसीलिए है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए टोटल परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि हाँ परसेंटेज ऑफ चारकोल निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन को करो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। मैं क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि ना आपको चीज़ें साथ साथ में क्लियर हो जाए। आपको इस तरह का कोई अब दूसरा क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ऐसे ही प्रोसीड करोगे जैसे मैंने आपको समझाया। एक मिनट, लैपटॉप ऑफ हो गया, देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, एन एलॉय ऑफ कॉपर कंसिस्ट ऑफ 15 पार्ट्स ऑफ टिन। एक एलॉय ओके, एन एलॉय ऑफ कॉपर कंसिस्ट ऑफ 15 पार्ट्स ऑफ टिन एंड 105 पार्ट्स ऑफ कॉपर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलॉय। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंपल है ये तो, एन एलॉय ऑफ कॉपर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब एलॉय का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मतलब यहाँ पर ये दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ हमने, एलॉय बनता है दो ये मेटल्स को मिक्स करके बनता है। इसने बोला है ये जो एलॉय है ना, इसमें 15 पार्ट्स हैं टिन के, 15 पार्ट्स किसके हैं, टिन के हैं, और इसके अंदर 105 मतलब 105 पार्ट्स किसके हैं, कॉपर के, कॉपर के। अच्छा क्वेश्चन है ये। 15 पार्ट्स ऑफ टिन एंड 105 पार्ट्स ऑफ कॉपर। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय। कॉपर कितना है इस एलॉय के अंदर, सिंपल है। अगर आप टोटल देखोगे 15 पार्ट्स टिन के हैं, 105 पार्ट्स कॉपर के हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये 120 हो जाएंगे टोटल पार्ट्स। तो 105 पार्ट्स किसके हैं, कॉपर के हैं, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालनी है। जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो न्यूमरेटर में अपॉन टोटल इनटू 100। तो न्यूमरेटर में क्या रखना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, किसकी निकालनी है, कॉपर की निकालनी है। कॉपर के कितने पार्ट्स हैं, 105 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 120 पार्ट्स हैं, इनटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 5/6, 2 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25,
25, 5 to the 15, 16, 17, 175/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आपका 87.5 आपका आंसर आया था। 87.5% इज योर आंसर। तो सिंपल है, एन अलॉय ऑफ कॉपर कंसिस्ट ऑफ 15 पार्ट्स ऑफ टिन, 105 पार्ट्स ऑफ कॉपर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय। क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं है, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ ये चीज़ देख के, 15 पार्ट्स ऑफ टिन है, 105 पार्ट्स ऑफ कॉपर है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल 120 कैसे होगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में डाटा देखो जितना गिवन है उससे अकॉर्डिंग दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी कैन डू। सो आई होप यहाँ पर आपको इतना क्लियर हुआ होगा, यही इसका आंसर है। अब 15 पार्ट्स की निकालने जाओगे, देखो यही है आपका 12.5 आ जाएगा आंसर, 12.5%, क्योंकि 15 पार्ट्स हैं बस टिन के। तो टोटल 120 पार्ट्स, उसमें से 105 पार्ट कॉपर के हैं और 15 पार्ट्स टिन के हैं। ये जो 15 पार्ट टिन का मतलब क्या है, 15 पार्ट इस एलॉय के, इस एलॉय के जो 15 पार्ट है वो टिन के हैं, इस एलॉय के जो 105 पार्ट है वो कॉपर के हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, ठीक है। तो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, पार्ट्स ऑफ टिन इज इक्वल टू 15, पार्ट्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 105, टोटल पार्ट्स ऑफ द एलॉय इज इक्वल टू 120, देन परसेंटेज ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 105 अपॉन टोटल पार्ट्स इंटू 100। आप इसको फॉर्मूला तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में उसको आप ऐसा लिख नहीं सकते, बट आपको वर्ड्स में लिखना है। देन यू हैव टू राइट पार्ट्स ऑफ कॉपर अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ एलॉय इनटू 100। दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट द परसेंटेज। मतलब आप हर क्वेश्चन में डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह से इसको मेंशन करके शो कर सकते हो कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये मैंने डिस्कस भी करा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखना ज़रा। क्वेश्चन है, माई इनकम वॉज इंक्रीज बाय 10% एंड लेटर डिक्रीज बाय 10%, वट इज़ द टोटल चेंज इन परसेंट इन माई इनकम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं मेरी परसेंटेज, मेरी इनकम थी कोई, लेटर से यहाँ पर इनकम लिख रहा हूँ मैं अपनी इनकम, मेरी इनकम कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, लेट इट बी एक्स। मेरी इनकम थी एक्स रुपीज़, मैंने बोला माई इनकम वॉज इंक्रीज बाय 10%, तो इसके अंदर मैंने 10% का इंक्रीज़ करा, और इंक्रीज़ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एडिशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लेना पहले पॉज करके, आप वीडियो को पीछे जाके भी एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे करना है, मतलब स्टेप्स जो लिखने हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट में हमारे पास है कि मेरी इनकम थी एक्स रुपीज़, उसके अंदर मैंने पहले क्या करा, 10% का इंक्रीज़ कर दिया। माई इनकम वॉज इंक्रीज बाय 10% एंड लेटर डिक्रीज बाय 10%। अब यहाँ पर जो मेरी नई इनकम बनी होगी, अब ये देखो पहले मेरी इनकम क्या थी, एक्स रुपीज़, इंक्रीज करने के बाद हो गई x प्लस 10%। 10% किसका, 10% ऑफ x, 10% इंक्रीज कर दी। उसके बाद जो नई इनकम है, ये जो मेरी न्यू इनकम है, इस न्यू इनकम में मैंने 10% का डिक्रीज कर दिया। मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। तो इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको पहले 2 एग्जाम्पल देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सपोज करो मेरे पास एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी Q1 है। इस क्वांटिटी का जो प्राइस है वो प्राइस था 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ था। इस 100 रुपीज़ के अंदर ये वाला जो प्राइस है, ये जो 100 रुपीज़ मेरा प्राइस है, ये बढ़कर कितना हो गया है, मतलब इसके अंदर एक इंक्रीज़ आया 25% का। तो मैंने आपसे पूछा था कि जो नया प्राइस होएगा वो कितना होएगा।
आप सिंपली बता दोगे नया प्राइस 125 होएगा। आपने क्या करा 25% निकाला इसका, हमने बोला 25% का इंक्रीज किस में हुआ है, इसके अंदर हुआ है, इसके प्राइस में हुआ है। आप सिंपली क्या करोगे 25% निकाल लोगे 100 का, 25 रुपीज़ आ जाएगा और इसमें ऐड कर दोगे इसी के अंदर 125 नया प्राइस आ जाएगा। ये क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी वही है, ये नया प्राइस है, ये नया प्राइस है, ये आपका ओल्ड प्राइस है, ये आपका नया प्राइस है, ये आपका ओल्ड प्राइस है, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस। मेरा क्वेश्चन ये था कि अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये वाला प्राइस इससे कितना कम है, ये प्राइस इससे कितना कम है। तो जब कंपैरिजन कर रहे थे तो आप इसको भी बोलोगे अगर ये इससे 25% ज़्यादा है तो ये इससे 20% कम होगा, ना कि 25%। वो हमने देखा था कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि परसेंटेज जो है कंपैरिजन बेस्ड है, बताई थी मैंने ये चीज़ आपको। तो ये वैसे का ही कुछ है, इसको अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। आई थिंक यहाँ से क्लियर हुआ होगा, मैंने बता दिया ना। ये इससे कितना कम है, 20% कम है। देखो सिंपल है, ये इससे कितना कम है, 25 रुपीज़ कम है, लेकिन इसका कंपैरिजन मैं किससे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ। तो 25/125 ये इससे कितना कम है, 25/125 इंटू 100 परसेंटेज के अंदर पूछ रहा हूँ ना मैं। 25 1 ज़ा 25 5 ज़ा, ये आपका आ जाएगा 20% सॉरी 20%। तो ये इससे कितना कम है, 20% कम है। अगर मेरे अब क्वेश्चन होता ये इससे कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है, अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 25% आ गया। आपके सामने रिजल्ट है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको नोट कर लो एक बार एग्जाम्पल को समझने के लिए। मैं आपको अब क्वेश्चन के ऊपर लेके आता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, एग्जाम्पल्स के अंदर ही नोट कर लेना कि वैसे ही समझाया मैंने। अब यहाँ पर है माई इनकम वॉज इंक्रीज। तो पहले ना इनकम लेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, 100 से ही करते हैं। लेट माई इनकम बी let my income be equal to 100 रुपीज़, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन माई इनकम इज इक्वल टू 10%, यही है। देयरफॉर न्यू इनकम लिख देते हैं यहाँ पर, फाइंड करते हैं अब। न्यू इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज़ प्लस 10% ऑफ 100 रुपीज़। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैंने बोला है कि इनकम के अंदर इंक्रीज आया कुछ परसेंटेज का, तो आप क्या वो जो 10% निकालोगे इसी का तो निकालोगे। 10% इनकम में इंक्रीज आया, 10% किसका, इसी का 10%, और तो कोई चीज़ ही नहीं है मेरे पास, तो यही करेंगे। तो यहाँ पर कितनी आ गई इनकम, 100 रुपीज़ प्लस 10% का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 रुपीज़ का इंक्रीज़ आ गया, मतलब 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ कितना आ गया, ये 110 रुपीज़ आ गया। सिंपल है, 110 रुपीज़ आ गया। अब आगे है इफ़ माई इनकम, ओके, माई इनकम वॉज इंक्रीज बाय 10% एंड लेटर डिक्रीज बाय 10%। अब यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन इनकम। आप न्यू इनकम भी लिख सकते हो, मैं इनकम ही लिख रहा हूँ। इनकम इज इक्वल टू 10%। वो देखो अपने आप समझ जाएगा टीचर कि आपने यहाँ से प्रोसीड करें और यहाँ पर आ रहे हो, क्वेश्चन के बाद वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हो। 10% से डिक्रीज हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हॉट्स क्वेश्चन के अंदर आता है। ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, हॉट्स अगर मैंने लिख दिया और सोचो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है सर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर समझ में आ रहा है तो आसान है, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसको भी ये चीज़ समझनी होगी
हम इसको नेक्स्ट पार्ट में भी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इन इनकम 10% का डिक्रीज है। तो अब यहाँ पर ये 10% किसका है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर न्यू इनकम ही लिख रहा हूँ मैं इसको भी, न्यू इनकम इज इक्वल टू 110 रुपीज़ माइनस 10% ऑफ अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब हमने इंक्रीज की बात करी थी तब मैंने यहाँ पर प्लस का साइन डाला था, ध्यान रखना इस चीज़ का। परसेंटेज इंक्रीज तो यहाँ पर प्लस का साइन डाला। जब मैंने परसेंटेज डिक्रीज की बात करी, ये वाली चीज़, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन डाला। डिक्रीज कम हुई है ना तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल है, इसका निकाल लो 10%। 10% इसका निकाल लोगे 10/100 इंटू 110, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 110 रुपीज़ माइनस 11, कितना आंसर आ गया? ये तो कम हो गया, 99 रुपीज़ आ गया, 99 रुपीज़ आ गया। अब ये देखो, ये आपके सामने एक चीज़ आई है जिससे आप खुद समझ सकते हो। देखो एक क्वांटिटी में पहले आपने इंक्रीज़ करा 10% का, उसके बाद 10% का डिक्रीज़ करा, तो आपको वापस में जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो सेम नहीं मिल रहा है, याद रखना। और यही तो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। ये क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिज़ल्ट समझने के लिए, क्योंकि अगर MCQ के अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, आप क्या करोगे, आप MCQ के अंदर आप वहाँ पर 100 अगर ऑप्शन में होएगा तो वहाँ पर आप 100 ही लिख के आ जाओगे। मतलब अगर क्वेश्चन ये है कि आपने अब जो इनकम है, मतलब ये सब कुछ करने के बाद अब जो फाइनल इनकम है वो कितनी है, आप तो 100 टिक कराओगे, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने है, कितना आया, 99 आया। इसका परसेंटेज मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, कितना डिक्रीज़ करा था हमने, 10% इंक्रीज़ करा, 10% डिक्रीज़ करा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 10 माइनस 10, 0 माइनस, इसका -1%, मतलब 1% का डिक्रीज़ आएगा इसमें। तो अभी आप देख लो यहाँ पर उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ज़रा दोबारा से देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन है, रीड करो। माई इनकम वॉज इंक्रीज बाई 10% एंड लेटर डिक्रीज बाई 10%. What is the total change in percent in my income? My income was increased by 10%, 110 निकाल दिया हमने, and later decreased by 10%, डिक्रीज कर दिया 10%. अब उसने आगे क्वेश्चन पुट करे, what is the total change in percent in my income? अब परसेंटेज में कितना चेंज आया मेरी इनकम में। पहले पुरानी इनकम कितनी थी, कितनी ली हमने, 100 ली, अभी इनकम कितनी आई है, 99 आई है। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, ज़रा यहाँ पे देखना ध्यान से, कॉलम बना देता हूँ। 100 इनकम स्टार्टिंग में ली थी, अभी कितनी आई है, 99 आई है। तो यहाँ पर आप चेंज कितना है, यहाँ पर आप चेंज लिखो, चेंज इन इनकम कितना है, 100 रुपीज़ माइनस 99 रुपीज़, 1 रुपये का चेंज आया। मतलब कि सारा कुछ करने के बाद स्टार्ट कहाँ से करा था, 100 से स्टार्ट करा था और ख़त्म कहाँ पर हुआ, 99 में। तो कितना चेंज आया, 1 रुपये का चेंज आया। 1 रुपया बढ़ा है या कम हुआ है, आप खुद देख लो, 100 बढ़ा है 99 से तो कम हुआ है। देयरफॉर डिक्रीज, और हमने क्या निकालना है, उसने परसेंटेज बोला है, परसेंट बोला है। व्हाट इज द परसेंटेज, टोटल चेंज इन परसेंट, टोटल चेंज इन परसेंट बोला है। तो डिक्रीज हुआ है, मतलब डिक्रीज परसेंट निकालना है। इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट का मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको और उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। तो डिक्रीज परसेंट अगर आपको निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालना है, इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन इनिशियल इंटू 100। डिक्रीज अपॉन इनिशियल इंटू 100, कितने का डिक्रीज हुआ है,
1 का डिक्रीज़ हुआ है। इनिशियल कितना था, 100 था, इनटू 100, और मैंने आपको बताया था 1% का डिक्रीज़ आएगा। अब वो शॉर्ट मेथड है, कोई आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी 8th क्लास के अंदर हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए मैंने वही बताया। यहाँ तक पूरा प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व होएगा, इसका यही रिज़ल्ट आएगा, और इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो आप एक बार अच्छी तरह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके क्या कहते हैं, एक बार नोट करने के बाद ना इसको एक बार अपने हैंड से सॉल्व भी कर लो खुद। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था तो एक बार खुद भी सॉल्व कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। माई इनकम वॉज इंक्रीज बाय, हमने क्या करा, इनकम लेट करी 100 रुपीज़, इनकम के अंदर इंक्रीज करा 10% का, सॉल्व करने के बाद ये आया। उसके बाद डिक्रीज करा 10% का, सॉल्व करने के बाद ये आया 99। उसके बाद उसने बोला फाइनल चेंज कितना है परसेंट इनकम के अंदर, परसेंट में निकालना है हमने, टोटल चेंज इन परसेंट, टोटल परसेंटेज चेंज या टोटल चेंज इन परसेंट इन माई इनकम। तो 100 में से 99 माइनस करेंगे, मेरे पास क्वांटिटी में देख रहा हूँ कि क्वांटिटी में 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अभी जो इनकम है प्रेजेंट वो 1 रुपया कम हो चुकी है, 1 रुपये कम हो चुकी है। तो ये परसेंटेज में कितनी होएगी, कंपैरिजन किसके साथ है, पुरानी वाली के साथ है। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना, वो इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, 100 बड़ा है 99 छोटा है, तो पहले से कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, 1 रुपया कम हो गई है। तो 1/100 इंटू 100, 100 क्यों लिया, टोटल इनिशियल इनकम जो ली थी हमने 100 रुपीज़ ली थी। आई होप ये क्लियर होगा, 1% आ गया, शॉर्ट मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करोगे तुम पेपर में। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, राज हैड, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख लो आप, राज हैड सम एप्पल्स, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, इफ ही सोल्ड 70 एप्पल्स हाउ मैनी डिड ही ईट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने बोला राज हैड सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स है राज के पास, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, मतलब जितने उसने एप्पल्स को, जितने एप्पल्स उसने खाए हैं उससे 40% ज़्यादा सेल करें। इफ़ ही सोल्ड 70 एप्पल्स हाउ मैनी डिड ही ईट, हाउ मैनी डिड ही ईट। तो उसने बोला राज हैड सम एप्पल्स, तो लेट अस से कि राज के पास x एप्पल्स हैं, राज के पास x एप्पल्स हैं, टोटल एप्पल्स जो है राज के पास वो कितने हैं, x एप्पल्स पड़े हैं। उसने बोला ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, इसमें से उसने कुछ एप्पल्स खाए हैं, कुछ एप्पल्स खाए हैं, एंड ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, 40% मोर देन ही एट, और ये 40% किसका होएगा, जितने उसने खाए हैं ना उसी का 40% ज़्यादा है। तो 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क की ही बात कर रहे हैं हम, 40% मोर देन, मोर का साइन ये रहा प्लस का, ही एट, इफ़ ही सोल्ड 70 एप्पल्स, मतलब ये हमने उसके सेल वाले निकाल रहे हैं, और ये कितने के बराबर है, 70 के बराबर है। हाउ मैनी डिड ही ईट, तो ये तो इक्वेशन ही बन गई सीधा। तो यहाँ पर टोटल एप्पल्स लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर वो वाले एप्पल्स कंसिडर करो जो उसने खाए हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को अगर हम प्रोसीड करेंगे, लेट द एप्पल्स दैट राज ईट इज इक्वल टू x एप्पल्स, x एप्पल्स खाए। टोटल की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, टोटल निकालने के लिए बोला ही नहीं है उसने। और मैंने बताया था क्वेश्चन में जो आपको चीज़ निकालने के लिए देते हैं उसी को हम लेट करते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, सब में नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। तो x एप्पल्स, क्वेश्चन को आसान बनाना है तो ऐसे ही बनाएंगे, लेट द एप्पल्स दैट राज एट इज इक्वल टू x। स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से बना सकते हो, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। उसने बोला 40% ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट,
तो 40% मोर देन ही 8 उसने बोला है, तो 40% ऑफ निकालो आप, 40% ऑफ x निकालोगे कितना आ जाएगा, 40/100 इंटू x, तो ये आ जाएगा 2/5x, 2/5x और उसने खाए कितने थे, x खाए थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एप्पल्स he sold is equal to 70, ये गिवन ही है। if he sold 70 apples in total, how many did he eat? तो और ये सेल एक्चुअल में उसने कितने करे हैं, जितने उसने खाए थे वो प्लस 40% ज़्यादा, दैट इज़ 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 70। तो ऐसे ही होएगा ये। अब आप यहाँ पर देख लो 5 + 2 कितना होता है 7, तो 7/5x इज इक्वल टू 70, 7 1 7 10 x इज इक्वल टू 50। तो आपके पास 50 एप्पल्स आ जाते हैं, मतलब एप्पल्स जो राज ने खाए हैं वो कितने हैं 50, और उसने 40% ज़्यादा सेल करें, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, मतलब ये जो 2/5 ऑफ x, 2/5 ऑफ 50 निकालोगे आप, 5 10 20, तो 40% मोर, मतलब कि उसने एप्पल्स बेचे हैं 40% ही सोल्ड 40% मोर देन 8। ओके, एक मिनट, इस क्वेश्चन का शायद से एक मेथड और बनता है, ही सोल्ड 40% मोर देन 8, जितने एप्पल्स उसने खाए थे उससे 40% ज़्यादा उसने सेल करे हैं। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने जो एप्पल्स निकालने हैं वो कितने निकालने हैं, 50 निकालने हैं, और ये 50 एप्पल्स हमारे वो एप्पल्स हैं जो राज ने खाए हैं। अब इसी का आप जब 2/5x निकालोगे तो वो आ रहा है 20, तो वो 20 एप्पल्स प्लस 20 एप्पल्स ज़्यादा बेचे जितने उसने खाए हैं, तो 20 + 50 कितना हो गया, 70 हो गया। और आंसर में भी वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही है, ही सोल्ड 70 एप्पल्स। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होएगा ये क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बट यहाँ पर देखो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं साथ साथ में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन गिव्स 40% ऑफ हिज मनी टू हिज चिल्ड्रन। A man gave 40% of his money to his children, 20% of the remaining to a trust. If he is still left with 9600 rupees, what did he originally have? तो परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्लास 8th में हो आप, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते होगे, तो इतना लेवल आई थिंक होना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। परसेंटेज है, कुछ सच डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको आना चाहिए क्वेश्चन, अगर नहीं आता है तो आपको समझना चाहिए ये क्वेश्चन। समझो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, सॉल्व करो, और इसके साथ के आपको और क्वेश्चन दूसरी बुक्स में भी मिल जाएंगे, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन सामने है, अ मैन गिव 40% ऑफ हिज मनी टू हिज चिल्ड्रन एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग टू अ ट्रस्ट। If he is still left with 9600 rupees, what did he originally have? तो एक मैन है, अ मैन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसकी टोटल इनकम जो है या जो भी इसके पास पैसे हैं 40%, टोटल 100% है। इस 100% में से ये 40% किसको दे देता है, अपने चिल्ड्रन को दे देता है, बच्चों को दे देता है। ऑफ हिज मनी टू हिज चिल्ड्रन लिखा ना हमने, तो अ मैन गिव 40% ऑफ हिज मनी टू हिज चिल्ड्रन, तो आई थिंक ये क्लियर है। उसके बाद हमने बोला एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग है कितना है, 60%। 60% का भी कितना, 20%, तो 60% का भी कितना, 20%। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसने बोला 20% ऑफ द रिमेनिंग टू अ ट्रस्ट, तो इस लाइन का मतलब ज़रूर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी
उसने बोला कि 40% अपनी इनकम का किसको दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया। उसके बाद 20% बची हुई इनकम का, बची हुई इनकम कितनी है अभी 60% है, इसका जो 20% है, इसका जो 20% है वो दिया किसको, ट्रस्ट को दिया। और उसने आगे क्या बोला है, इफ ही इज स्टिल लेफ्ट विद 9600 रुपीज। तो मतलब कि अगर देखो 20% रिमेनिंग का, रिमेनिंग फिक्स रहेगी, रिमेनिंग 60% है, 60% का 20% ट्रस्ट को दे दिया, मतलब 80% जो रिमेनिंग है, 20% 60 का ट्रस्ट को दे दिया, 80% जो रिमेनिंग का है, मतलब 80% ऑफ 60 जो है वो उसके पास बचा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने। उसने बोला 40% अपने बच्चों को दे दिया, टोटल परसेंटेज 100 का 40% दिया बच्चों को, हमारे अकॉर्डिंग कितना रह गया जी, 60% रह गया। उसने बोला 20% ऑफ रिमेनिंग, मतलब कि 20% ऑफ 60% जो है वो दिया उसने किसको, ट्रस्ट को दिया। और इन सब ये जो उसने बांटे हैं पैसे, इसके बावजूद उसके पास पैसे कितने बचे हैं, 9600 रुपीज़, 9600 रुपीज़, ये वो पैसे हैं जो उसके पास बचे हैं। हम बोल रहे हैं 20% ऑफ रिमेनिंग, 20% ऑफ 60% ट्रस्ट को दे दिया, मतलब कि 80% ऑफ रिमेनिंग, 80% ऑफ 60% अभी हमारे पास बचे हुए हैं। मतलब ये जो 9600 है ये क्या है, ये 80% ऑफ 60% हमारे पास है, जो किसके बराबर है, 9600। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं आया, वेरिएबल नहीं आया। तो याद रखना जब भी मैं 100% लिखता हूँ ना, तो ये 100% किस क्या मतलब 100% क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, 100% इनकम की बात कर रहा हूँ, या 100% मनी की बात कर रहा हूँ जो उसके पास ओरिजिनली है। 100% क्या है, द अमाउंट दैट ही ओरिजिनली हैव विद हिम। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसके पास जो अमाउंट है 100% किसका, 100% ऑफ एक्स भी बोल सकते हो आप, मतलब उसके पास एक्स अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है दैट इज एक्स अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है, एक्स अमाउंट है हमारी टोटल अमाउंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आप अगर मैं इसको इरेज करके एक बार दोबारा से बता देता हूँ, चलो ये अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है और सिंपल कर देते हैं इसको, और सिंपल करते हैं। सिंपल है, हमारे पास एक पर्सन है, उसकी इनकम है एक्स रुपीज़, उसने बोला इसका जो 40% है उसने किसको दे दिया, अपने चिल्ड्रन को दे दिया। उसने उसके बाद बोला कि रिमेनिंग का 20%, रिमेनिंग कितना हो गया, 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.4x, चेक कर सकते हो 40/100 0.4x आ जाएगा। 0.4x इसमें से माइनस कर दो, ये उसने अपने चिल्ड्रन को दे दिया, कितना रह गया, 0.66 रह गया। 0.66 का उसने बोला जो 20% है वो उसने दे दिया ट्रस्ट को, रह कितना गया, 80% रह गया, 80% ऑफ 0.66 रह गया जो कि उसके पास बचा हुआ है। तो यही हमने निकालना है। आप ऐसे कर लो क्वेश्चन को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 100 से करना चाहते हो वो भी ठीक है, इससे करना चाहते हो ये भी ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सारा कुछ वो सेम लग रहा है। यहाँ पर आई थिंक वैल्यूज़ आपको समझने में आसान लग रही होंगी, तो दिस इज़ द बेटर मेथड। सो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, देन फर्स्ट यू विल राइट लेट द टोटल amount man originally have is equal to x रुपीज़। देन यहाँ पर आप निकालोगे 40% ऑफ x इज इक्वल टू 0.4x, या फिर इसको भी छोड़ो, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग man gives 40% of his money to his children, money given to his children, money
गिवन टू हिज चिल्ड्रन इज इक्वल टू, कितना बोला हमने, 40% ऑफ हिज मनी, तो 40% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0.4x। यहाँ पर आप लिखोगे रिमेनिंग अमाउंट, कितनी है रिमेनिंग अमाउंट, x माइनस 0.4x, सॉल्व करोगे इसको, $0.6x, दिस इज योर रिमेनिंग अमाउंट। अब आगे ये रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, रिमेनिंग अमाउंट 0.66। अब यहाँ पर उसने बोला, यहाँ पर आप निकाल लो, मनी गिवन टू ट्रस्ट इज इक्वल टू 20% ऑफ 0.66, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। 20% होता है 20/100 इंटू 0.6x, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ पर एक और 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 0.12x आ जाएगा, 0.12x आ जाएगा। तो सिंपल है, वो आप डायरेक्टली यहीं पर ऐसे भी कर सकते थे, ये लो मैं कर देता हूँ, 20/100 इंटू 6/10 x, 6 2 ज़ा 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 12/100 इंटू x, मतलब 0 वही 0.12x। ठीक है, अब रिमेनिंग मनी, या रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है देखो, 0.4x भी निकल गया, वो तो दे दिया। 0.4x के बाद ये 0.66 है, 0.66 बच गया, इसका 20% जा चुका है ट्रस्ट को, तो वो कितना है 0.12 है, तो 0.6x माइनस 0.12x ये आपका जा चुका है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.48x आ जाएगा। ठीक है, 0.48x आपका रिमेनिंग आ गया। और वैसे रिमेनिंग अमाउंट कितनी दी हुई है उसने दी हुई है रिमेनिंग अमाउंट 9600। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लो, 0.48x इज इक्वल टू 9600, और फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 9600 अपॉन 0.48। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ एरो डाल के, 9600 अपॉन 48 इंटू 100, 48 1 ज़ा 200, तो ये कितना आ गया 20,000 आ गया। सो 20,000 इज़ द ओरिजिनल अमाउंट जो उसके पास, मैन के पास स्टार्टिंग में थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लो एक बार। मैंने बताया था आपको कि जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे क्वेश्चन्स, मतलब एज सच अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा वहाँ पर कि बिल्कुल वहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलेंगे जो सिंपल डायरेक्ट निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई थिंक मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और जो टाइम है, टाइम जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो मैं अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो करूँगा आपको, मतलब मैं यहाँ पर जब वीडियो एडिट करूँगा तो मैं क्वेश्चन के लिए सेपरेट साथ साथ में डाल दूँगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन का हिंट दूंगा, सॉल्व आप करोगे घर से। तो करते हैं स्टार्ट, देता हूँ मैं क्वेश्चंस आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो और बड़ी हो। अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो तो उसमें देखने में भी आपको बोरिंग लगेगी कि क्वेश्चन ही सॉल्व करी जा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस में करना क्वेश्चन थोड़ी टाइम बाद, पहले मतलब क्वेश्चन नोट करने के बाद, ताकि आपको भी ना लगे, ब्रेक वगैरह लेके साथ में। तो करते हैं क्वेश्चन, एक मिनट दो मेरे को, लैपटॉप बंद हो गया मेरा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ 6।
तो 6 ही क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। मैंने बोला था कि 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। अ मैन हुज इनकम, तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन हुज इनकम इज 576 अ ईयर स्पेंड्स 432 रुपीज़ अ ईयर, वट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक चीज़ की जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है। आपके घर में, या आप अगर जॉब करते हो, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट्स हो, बट स्टिल सपोज़ करो आप जॉब करते हो, ठीक है। सपोज़ करो कि आप जॉब करते हो और आप कुछ पैसे कमा के लेके आते हो घर पे, ठीक है। उस पैसों में से कुछ पैसे आप बचाते हो, उसको हम बोलते हैं सेविंग, और कुछ आप स्पेंड करते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो इनकम जो होती है इस तरह से डिवाइड होती है। देखो, या तो फिर आप पैसे खर्च करोगे या तो आप पैसे बचाओगे, दोनों में से कोई एक चीज़ ही करोगे, मतलब ऑब्वियसली दोनों चीज़ें करोगे। और मतलब एक्सपेंडिचर भी करोगे, सेविंग भी करोगे। हो सकता है सारे पैसे उड़ा रहे हो तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाता है। सेविंग क्या है? ज़ीरो। लेकिन अगर आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे तो आपकी इनकम जितनी भी आई वो सारी सेव होगी, एक्सपेंडिचर ज़ीरो हो गया। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है, मतलब कुछ पैसे हम खर्चते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक फार्मूला, या आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकम इस तरह से डिवाइड होती है। ये एक चीज़ है। अब उसने बोला कि एक मैन है, उसकी इनकम है 576 अ ईयर, 576 अ ईयर है, उसमें से स्पेंड कर रहा है वो 432 अ ईयर, 432 अ ईयर। एक्सपेंडिचर का मतलब अमाउंट जो आप स्पेंड कर रहे हो। उसने बोला सेविंग की परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ से आप सेविंग निकाल सकते हो। पहले कैसे निकालोगे सेविंग? देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपने 100 रुपये कमाए, 50 खर्च कर दिए, कितने बच गए? 50 रुपये बच गए। या और सिंपल, 100 रुपये, क्योंकि सेम हो गया ना, 50-50। तो अगर आपने 100 रुपये कमाए, उसमें से 70 उड़ा दिए, आपने कितने पैसे सेव करे? या आपकी पॉकेट मनी थी 100 रुपीज़, आपकी इनकम, आपके लिए तो इनकम ही है वो, तो पॉकेट मनी मिली 100 रुपीज़, उसमें से 70 उड़ा दिए, कितने बच गए? 30 बच गए। कैसे निकाला? 100 में से 70 को माइनस करा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, जो आपकी इनकम है, और जितने आपने स्पेंड कर दिए वो माइनस कर दो, और जो आपके पास पैसे बच गए वो आपकी सेविंग है। इसने बोला परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज जो सेविंग की निकलेगी, यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, सेविंग अपॉन इनकम इंटू 100 विल बी योर परसेंटेज ऑफ सेविंग। क्योंकि जो सेविंग की जो परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनकम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। परसेंटेज की जो सेविंग निकाल रहे हैं, इनकम के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर जिसको रिस्पेक्ट देनी है वो नीचे आ रहा है, तो फॉर्मूला बस ऐसे याद रखना है आपने, सेविंग अपॉन इनकम इंटू 100। तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, पता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर to 7 parts of zinc and 5 parts of nickel. What is the percentage composition of the alloy? An alloy consists of 17 parts of copper to 7 parts of zinc and 5 parts of nickel. तो यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं, सिंपल है। 13 पार्ट्स कॉपर के, 7 पार्ट जिंक के और 5 पार्ट किसके? निकल के। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से 13, ये आपका कॉपर का है, कॉपर, जिंक कितना है 7, और 5 पार्ट्स किसके हैं? निकल के। और निकल के कितने हैं? 5 पार्ट्स। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, मतलब इसकी परसेंटेज निकाल लो, 13 अपॉन 13 + 7 20 25, 25 इंटू 100, 7 अपॉन 25 इंटू 100, 5 अपॉन 25 इंटू 100। बस ये करोगे, आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में आंसर निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Population of a town increases by 10% annually. Population of a town increases by 10% annually. If present population is this, find its population a year ago. ठीक है। इसमें क्या करो, देखो, एक साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, देखो सिंपल है। अगर मान लो पुरानी पॉपुलेशन थी x और अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 10% बढ़ गया। 10% ऑफ x
मतलब x प्लस 10/100 इंटू एक्स, मतलब x प्लस 0.1x मतलब 1.1x। ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। एक साल पहले तो सिंपल ऐसे ही कर लोगे ना, मान लो एक साल पहले पॉपुलेशन थी x, बढ़कर होगी 1.1x, मतलब ये मेरी क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है। और ये 1.1x की जो वैल्यू है ये किसके बराबर दी हुई है, 22,000 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर x निकाल लो, 22,000 इंटू 10/11, 11 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। मतलब एक साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000 थी, अभी कितनी है, 22,000 है। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, आ जाएगा समझ में, लिख लोगे आप। आगे 11th क्वेश्चन है, देयर आर 120 गर्ल्स एंड 57 बॉयज़ इन अ स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ दी हुई हैं। इफ़ 5% ऑफ द गर्ल्स लीव, 5% गर्ल्स ने छोड़ दिया स्कूल, मतलब 5% ऑफ 120 निकाल लोगे, माइनस कर दोगे, छोड़ दिया। एंड नो न्यू पीपल्स वर एडमिटेड, मतलब कोई नए बच्चे नहीं आए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ होल स्कूल विल बी बॉयज़। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें उसने बोला, देखो यहाँ पर ना एक चीज़ है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स कितनी है 120, बॉयज़ कितने हैं 57। देखो सिंपल है, उसने बोला कि अभी अगर हम देखेंगे पूरे स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 120 टोटल स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, निकाल लोगे, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़, वो भी निकाल लोगे। अब मैंने बोला 5% गर्ल्स छोड़ के चले गई हैं, 5% इसका निकाल लोगे, 5% मतलब हो गया अपना 1/20, 1/20 इसका अगर हम करेंगे तो 0 से 0 2 6 गर्ल्स छोड़ के जा चुकी हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 114, मतलब इसकी जो वैल्यू है कुछ कम हो जाएगी, सिंपल है, कुछ कम हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी ना, छोड़ के चलेंगे तो वो जो भी वैल्यू होगी वो कम होगी, लेकिन बॉयज़ की वैल्यू उतने की उतनी है। तो बट फिर भी परसेंटेज के अंदर फ़र्क ज़रूर आएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार करके देखना, करना क्या है मैंने बता दिया, इसका 5% निकालना, माइनस करना, फिर जो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी उसको कंसिडर करना है, और नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल स्टूडेंट्स देखना है कितने हैं, उसके बाद क्या करना है 57 अपॉन टोटल इंटू 100 करना है। ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा नंबर ऑफ, पूरे स्कूल में बॉयज़ की परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इन एन एग्जामिनेशन 2500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, आउट ऑफ विच 1100 वर गर्ल्स। एक एग्जामिनेशन था 2500 स्टूडेंट्स का, अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। अच्छा, अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, 2500 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, जिसमें से 1100 गर्ल्स हैं, 50% of the boys and 40% of the girls passed the examination. What percentage of candidates failed in the examination? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बट हाँ ठीक है, सिंपल, हाँ सिंपल ही है, वैसे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो इसमें क्या है कि 25% स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स, गर्ल्स दी हुई हैं, उसमें से आप माइनस करके बॉयज़ निकाल लोगे। उसने बोला है 50% बॉयज़ पास हुए और 40% गर्ल्स पास हुई हैं, तो 50% बॉयज़ का निकाल लोगे आप, आ जाएंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ जिन्होंने पास करे एग्जामिनेशन को। वैसे ही गर्ल्स भी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएंगी जिन्होंने पास करे एग्जामिनेशन। अब उनको ऐड करोगे, टोटल स्टूडेंट्स आएंगे, 2500 में से माइनस करोगे, वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि फेल हुए हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसने परसेंटेज पूछा है, तो वहाँ से फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। या और बेटर है, सिंपल 50% निकालो, 40% निकालो, निकालने के बाद ऐड करो और परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज निकालने के बाद 100 में से वो परसेंटेज को माइनस करो, वो परसेंटेज आ जाएगी कैंडिडेट्स की जो कि फेल हुए हैं एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए एक बार खुद ट्राई करना, मतलब इसमें मैंने वैसे तो हिंट दे ही दिया है, अगर समझ में आ गया हिंट तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बता दिया मैंने क्या करना है, समझ में आ गया तो ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आया तो भी ट्राई करना, एक बार कोशिश करना क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़कर खुद करने की। तो ये थे 12 क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस बहुत हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए।
काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई भी पता लगी होंगी, मतलब न्यू चीज़ें, नई चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इसमें कोई भी आपको लगता है कि अभी भी प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो और इसको देखना अच्छी तरह से। बस यही बोलूँगा, इसको प्रॉपरली देख लेना। और क्या कहते हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर देखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो कब आती है। आई होप मैं जल्दी से जल्दी डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा है, और उसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वहाँ पर, जो मैं वहाँ पर क्लियर करूँगा चीज़ें। आपको फॉर्मूलाज लर्न भी हो जाएंगे साथ साथ में, जैसे मैं बताऊँगा। तो वीडियो को फिनिश करते हैं यहाँ पर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेंशन कर सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।